जब से होश संभाला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मेरा भाई था। हम दोनों में कुछ सालों का ही अंतर था, पर भावनाओं के बंधन में हम इतने गहरे थे कि जैसे हम एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मेरा भाई अमित हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। बचपन में जब भी कोई मुसीबत आती वह मेरे आगे खड़ा हो जाता। मेरी हर छोटी बड़ी परेशानियों को अपनी परेशानी मानकर सुलझा देता। हमारे गांव की चंद गलियों में हमारी जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन हमारे सपने बड़े थे। माँ बाबा मेहनत करके हमें अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते थे। बाबा दिन भर खेतों में काम करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। हम दोनों भाई पढ़ाई में मन लगाते थे ताकि एक दिन हमारे सपने पूरे हो सके। अमित का सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने और शहर में जाकर एक अच्छी नौकरी करे। मेरा भाई पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। उसके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास झलकता था। इससे लगता था कि वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा। उसने जब 12वीं की परीक्षा दी तो पूरे गांव में उसका नाम हुआ। वह टॉपर था। बाबा की आंखों में खुशी के आंखों आंसू थे और माँ का चेहरा गर्व से दमक रहा था। सबको लगता था कि अब अमित की जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अमित ने शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना दाखिला लिया। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले जहाँ हम दोनों भाई हंसते खेलते रहते थे, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैं रोज उसकी याद में उदास रहा, लेकिन अमित ने मुझे वादा किया था कि वह बहुत जल्दी सब कुछ संभाल लेगा और हम फिर से साथ होंगे। शहर की जिंदगी अमित के लिए बिल्कुल नई थी। वह गांव के साधारण माहौल से निकलकर शहर की चौकाचौंध में आया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई में वह पहले की तरह ही आगे बढ़ रहा। हम हर हफ्ते फोन पर बात करते। उसके शब्दों में आत्मविश्वास और भविष्य की उम्मीद होती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं पा सका। उस दिन सुबह सुबह मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से कोई अनजान आवाज थी। उसने कहा, तुम अमित के भाई हो ना? मैंने घबराकर हाँ कहा। फिर उसने जो कहा उसने मेरी जिंदगी को हिला दिया। उसने बताया कि अमित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वह एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। मैंने बाबा को बुलाया और तुरंत शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते पर मेरी आंखों के सामने अमित का चेहरा घूमता रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें बताया कि अमित की हालत बेहद नाजुक है और उसका एक्सीडेंट बहुत ही गंभीर था। वह कोमा में था। उसकी सांसें मशीनों पर टिकी हुई थी। मैं उसे देखकर टूट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी थी। वह वही अमित था जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, जो हमेशा मुझे जिंदगी जीने की हिम्मत देता था। और आज वह खुद जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन अमित की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। माँ बाबा अस्पताल के बाहर दिन रात प्रार्थना करते रहे। हमने हर डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन किसी के पास उसकी इलाज नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाकर कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद बहुत ही कम है। यह सुनकर हमारी दुनिया बिखर गई। मेरे बाबा का हमेशा मजबूत रहने वाला चेहरा टूट चुका था। माँ की आंखों में आंसू नहीं थे। शायद वह रोते रोते थक चुकी थी और मैं सिर्फ अपने भाई के पास बैठकर उसकी अंगुलियों को पकड़कर यही कहता रहा, भाई तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन वह सुन नहीं सकता था। फिर एक दिन सुबह के समय अमित की सांसें थम सी गई। अस्पताल के उस कमरे में जैसे मौत की चुप्पी छा गई हो। मैं उसे देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया था। अमित अब नहीं रहा। उस दिन से लेकर आज तक उसकी यादें मेरे दिल में बसी हुई हैं। मैं आज भी उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी बातें सुन सकता हूँ। वह मेरा भाई ही नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, लेकिन उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया। उसकी यादों के साथ जीना, उसकी हंसी, उसके सपने, अब मेरे पास बस वही बचा है। हर दिन जब मैं उठता हूँ मुझे उसकी कमी खलती है। उसकी बातें, उसकी योजनाएं और उसका आत्मविश्वास मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं आज भी उसकी यादों में जी रहा हूँ और हर दिन सोचता हूँ कि काश वो वापस आ सकता, लेकिन अब बस उसकी यादें रह गई हैं। अमित के जाने के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा।
माँ और बाबा बिल्कुल टूट चुके थे। माँ ने सिलाई का काम छोड़ दिया क्योंकि अब उसके पास वो हिम्मत नहीं बची थी। बाबा भी खेतों में जाने से कतराने लगे। उनका शरीर तो हमेशा से मजबूत था, पर अमित की मौत ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। मैंने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंकने की कोशिश की, लेकिन अमित की याद हमें हर पल परेशान करती थी। जब भी किताब खोलता, उसके साथ बिताए पल आंखों के सामने घूमने लगते। वह हमेशा कहता था, भाई हम दोनों मिलकर बड़े आदमी बनेंगे, तुम डॉक्टर बनना और मैं इंजीनियर, फिर हम दोनों माँ बाप का ख्याल रखेंगे। अब वह सपना अधूरा रह गया। अमित के जाने के बाद मैं खुद को एक अजीब सी जिम्मेदारी के तले दबा हुआ महसूस किया। मुझे अब अमित का भी जगह लेनी थी, उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करनी थी। मैंने ठान लिया कि मैं डॉक्टर बनकर रहूंगा, ताकि कम से कम उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी कर सके। यह सफर इतना आसान नहीं था। अमित की मौत के बाद हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। उसकी पढ़ाई के लिए हमने जो कर्ज लिया था वह अभी तक चुकाया नहीं जा सका था। अब उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। बाबा ने कहा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। पर उनके चेहरे की थकान और आंखों में छिपा दर्द देखकर मैं समझ गया था कि वे अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। शहर जाने का सपना भी अब एक सपना बनकर रह गया था। मुझे अब गांव के कॉलेज में ही पढ़ाई करनी पड़ी, क्योंकि शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। अमित की मौत ने न केवल हमारे दिलों को बल्कि हमारे भविष्य को भी गहरे घाव दिए थे। हर रात जब मैं बिस्तर पर लेटता तो अमित की यादें मेरे आसपास मंडराने लगती। उसका हंसी चेहरा, उसकी मजाकिया बातें, उसकी बड़ी-बड़ी योजनाएं, सब कुछ मुझे तड़पाता। कभी-कभी मुझे लगता कि वह मेरे पास ही है, बस उसे मैं देख नहीं पा रहा। उसकी यादें मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैंने अपने दर्द को अपनी पढ़ाई में बदल दिया। जितना ज्यादा मैं अमित को याद करता, उतनी ही मेहनत से पढ़ाई करता। मुझे यही लगता था कि अगर मैं सफल हो सका तो शायद अमित की आत्मा को शांति मिलेगी। पर ये सब कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। गांव के लोग अमित के बारे में अक्सर बातें करते थे कि हर किसी को उसके साथ हुई घटना का दुख था, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी मौत को किस्मत मानते थे। जिसे जाना होता है वो चला जाता है, वो ये कहकर दिलासा देते थे, लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आता था। अमित की मौत किसी दुर्घटना से नहीं हुई थी, बल्कि शहर की उस अराजकता, उस दौड़ में हुई थी जिसे वह समझ नहीं पाया था। उसके एक्सीडेंट की असली वजह थी कि वहां की तेज रफ्तार जिंदगी, शहर की सड़कों पर वाहनों की भीड़, लोगों की जल्दी और उस अनजाने दबाव ने उसे निगल लिया। एक दिन जब मैं अमित की कब्र पर बैठा था तो मैंने खुद से वादा किया, भाई मैं तेरे सपने को कभी मरने नहीं दूंगा। मैं तुझे हमेशा जिंदा रखूंगा, अपने कामों से, अपनी मेहनत से। उस दिन के बाद मैंने अपनी पढ़ाई की ओर और ज़्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि अमित की इच्छाओं को पूरा करना ही अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसे वापस तो नहीं ला सका, पर उसकी यादों को हमेशा जिंदा रख सकता हूँ। समय बीतता गया, लेकिन अमित की यादें अब भी ताज़ा थीं। मैं डॉक्टर बन गया और जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई, अमित की कमी और भी गहरी होती गई। लेकिन एक बात पक्की थी, वह मेरे साथ हमेशा था, मेरी आत्मा, मेरे हर काम में। अमित की मौत ने मुझे तोड़ दिया था, उसकी दर्द ने मुझे मजबूत भी बनाया, उसकी यादों ने मुझे जिंदगी की सच्चाई सिखाई और ये एहसास दिलाया कि हर पल कीमती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।